घटना है और मॉडर्न स्टेट जो नेशन स्टेट है वो मॉडर्न एरा का, आप मॉडर्न एरा में देख लें कि 400 साल पहले चले जाएं, अमेरिका के जमाने से ले लें, और इंग्लैंड तो बहुत पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इसके भी जमाने से अगर न्यू नेशन स्टेट की परिकल्पना करें तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो देशों के बीच में युद्ध हुआ हो और इतनी बड़ी संख्या में 90,000 की संख्या में सैनिकों ने सरेंडर किया हो, और सरेंडर करने के बाद राम के आदर्श पर चलने वाले देश ने उन्हें वापस भेज दिया हो, छोड़ दिया हो। तो बप्पा रावल के रावलपिंडी में प्लानिंग तैयार हो रही है भारत की, बिल्कुल तैयार हो रही है। इस बार ऐसा नहीं चलेगा कि 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर बहावलपुर का रेंज है जहां जैसे मोहम्मद को उन्होंने टारगेट किया है। और लश्कर-ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए तैयबा, ये जो दो प्रोमिनेंट आतंकवादी संगठन है, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अलकायदा ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, अलकायदा और आईएस ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए अलकायदा पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। लेकिन दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रीज भारत के साथ खड़े हैं और भारत की डिप्लोमेसी अब भारत के ही इशारे पर चल रही है। ये डिप्लोमेसी अब उस तरह से नहीं चलती। आप याद कीजिए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का वो बयान, जब यूरोप में उन्होंने कहा कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपकी लड़ाई है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये एक पुरुषार्थी, देश के पुरुषार्थी विदेश मंत्री का स्टेटमेंट था। जब यूक्रेन और रसिया वॉर में यूरोप और नेटो ने भारत को सलाह देने की कोशिश की कि आप इंटरवीन कीजिए, आप रसिया को समझाइए कि ये युद्ध खत्म हो, भारत ने कहा कि भैया ये इट इज बिटवीन यू एंड यूक्रेन, नेटो और रसिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई है, भारत इसमें खामखा अपना पैर नहीं जमाएगा, नहीं डालेगा, अपना हाथ नहीं डालेगा। स्पष्ट साफ साफ शब्दों में भारत की डिप्लोमेसी अभी चल रही है। अभी हाल के दिनों में देखिए, जब ये अटैक हुआ, अटैक होने के बाद जब काउंटर अटैक भारत ने किया, उसके बाद कुछ देशों ने, खास करके इंग्लैंड वगैरह ने, एक सरमन देने की थोड़ी सी चेष्टा की, मरमरिंग हुई थी, कोई स्टेटमेंट उस तरह से नहीं आया था। हमारे देश की डिप्लोमेसी ने कहा साफ साफ दो टिक शब्दों में, साथ खड़े रह सकते हो टेररिज्म के खिलाफ तो ठीक है, वरना मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आंख में आंख नहीं, आंख दिखा करके बात की जा रही है। यह कहानी जो है, यह कोई मामूली कहानी नहीं है। ये 10 वर्षों में, पिछले 11 वर्षों में भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी इस करवट बदलेगी, ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया है। देखिए, दुनिया में बहुत मशहूर कहावत है, वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर है वही वसुंधरा को भोगेगा आज तक। और मैं अभी देख रहा था डोभाल साहब के, हालांकि मैं उसकी उस टिप्पणी से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं। डोभाल साहब कह रहे थे कि भारत में ज्ञान और न्याय पर चलने की बहुत बड़ी परंपरा है, लेकिन एक परंपरा को भारतीय जनमानस ने और भारतीय समाज ने, भारतीय प्रशासन ने, भारत की सत्ता ने कभी तवज्जो नहीं दिया, और वो था शक्ति का प्रदर्शन। और उस पर वो कह रहे थे कि हमने कभी किसी देश को जाकर के आक्रमण नहीं किया, इनक्रोच नहीं किया, उनके बॉर्डर में घुसने की कोशिश नहीं की, हम अपने ज्ञान मार्ग पर चलते रहे, न्याय मार्ग पर चलते रहे। जहां कुछ, जब भी कोई बात आई तो हम न्याय को सहारा बनाए, न्याय के पक्ष में खड़े रहे, ज्ञान के पक्ष में खड़े रहे, सत्य के पक्ष में खड़े रहे। लेकिन आवश्यकता थी न्याय और ज्ञान के साथ शक्ति को भी वर्ण करने की। मैं इस पर एक शास्त्रार्थ आप कर सकते हैं कि अगर आप शक्ति को प्रोमिनेंट कर दें, क्योंकि उस स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि न्याय को थोड़ा पीछे कर दीजिए। मैं इस पक्ष में नहीं हूं, न्याय के साथ हमेशा खड़े रहिए, क्योंकि ये मानव जाति के इतिहास से जुड़ा हुआ है और इसके भविष्य पर भी बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। लेकिन अगर उनका विश्लेषण तात्कालिक था और वो ये कह रहे थे कि नहीं, शक्ति का भी परीक्षण आपको करना पड़ेगा और शक्ति का प्रकटीकरण भी करना पड़ेगा, अन्यथा न्याय और आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। और वो ठीक कह रहे थे कि शंकराचार्य के बाद भारत में किस प्रकार से सनातन को रौंदा गया, और वो सिर्फ इसीलिए था कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए की परंपरा, और ये कि नहीं सब राम करेंगे, सब राम देख लेंगे। अब जो आ रहा है लुटेरा, गजनी आ रहा है, तैमूर आ रहा है, बाबर आ रहा है, ये देख लेंगे, राम देखेंगे, कृष्ण देखेंगे। अपने पुरुषार्थ को उन्होंने भुला दिया। अगर इस दिशा में वो कह रहे हैं,
इसका मतलब है कि भारत का एनएसए स्ट्रेट बातचीत कर रहा है, भारत का डिफेंस मिनिस्टर स्ट्रेट बातचीत कर रहा है, भारत का प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेट कह रहा है कि इस बार ऐसी सजा देंगे जिसकी उसने कल्पना नहीं की होगी। और भारत का डिफेंस यूनानिमस, इस तरह से आप देखें कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इतना शानदार कोऑर्डिनेशन है, इतना शानदार कोऑर्डिनेशन। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जहां यह हो रहा था कि पानी छोड़ा जा रहा है और पानी को रोका भी जा रहा है। यह सब टेस्ट एंड ट्रायल चल रहा है। पाकिस्तान टुकड़ों में बटेगा। बलूचिस्तान, सिंध, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पंजाब, ये 4 ऐसे टेरिटरी हैं पाकिस्तान में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से भयंकर तरीके से गुजर रहा है। और सबसे पहले निशाने पर बलूच का विद्रोही है। बलूचिस्तान सीधा सीधी भारत से कह रहा है कि आप इंटरवीन करें, आप 360 वॉर अनाउंस करें, हम लोग तैयार हैं एंटर करने के लिए और अपने आप को आजाद घोषित करने के लिए। भारत की तैयारी पूरी है और हो सकता है कि बलूचिस्तान एक स्टेट के रूप में, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप की तरह यह कहना चाहिए कि कनाडा वुड बी आवर 53rd स्टेट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, हालांकि उसका उनको बहुत नुकसान हुआ, 53rd स्टेट कहने का उनको नुकसान हुआ और आज वहां पर लेफ्ट लिबरल की सरकार बन गई। अगर वो ऐसा नहीं कहते तो जो गुस्सा था ट्रूडो के खिलाफ, वो गुस्सा निश्चित रूप से वहां पर राइट विंगर को स्पेस दे देता। लेकिन ट्रंप के इस एक स्टेटमेंट की वजह से कि ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 53वां राज्य घोषित करना चाहता है, इससे वहां के लोग डर गए। भारत ऐसी कोई रणनीति नहीं बनाना चाहता है। अखंड भारत का नया तात्पर्य यह होगा कि हमारा पड़ोसी शांति प्रिय होगा। मिलाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन शांति प्रिय होगा। भारत बिग ब्रदर की भूमिका में अपने आप को स्थापित करेगा और जो राज्य, जो स्टेट आज तक भारत को कहता था कि विल गिव यू सो मेनी ओम्स, कि आपको इतने हजार देंगे जख्म, कि आप कि इतने ब्लीडिंग्स होंगे कि आप कराहते रहेंगे, 1000 जख्म देंगे। आज उस देश को 4 टुकड़ों में विभाजित करने की भारत की योजना पुख्ता हो गई है। बलूचिस्तान बाहर जा रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होने जा रहा है, पंजाब और सिंध में कॉन्फ्लिक्ट बहुत और तेजी से बढ़ने वाला है। पंजाब और सिंध भी हो सकता है खुद को अलग करें और फिर भारत अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन नहीं करेगा, भारत इन सब के साथ दोस्ताना रिश्ते तैयार करेगा। और इसलिए कहा जा रहा है कि रावलपिंडी का नाम बदल करके लवनगर कहा जाएगा, लाहौर का नाम बदल करके लवनगर और कराची का नाम बदल करके न्यू काशी किया जाने वाला है। अगर यह हो जाए तो आप चौंकिएगा नहीं, पाकिस्तान की लगभग वही स्थिति है। ये जो गीदड़ भभकी चल रही